कि दर्शकों, ये जो सोशल मीडिया के ज़माने में, ये जो पॉपुलर होने के ज़माने में, ये जो 24 घंटे रील बनाने के चक्कर में, ये जो हमेशा अपने आप को ये लाइक, ये दिल का इमोशन लेने के चक्कर में ये जो सब हो रहा है, ये बहुत गलत है। आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है ऐश्वर्या कपूर, क्या दिल, क्या लाइक, क्या ये सोशल मीडिया, ये रील, दोबारा दोहरा रहा हूं, ये सोशल मीडिया, ये रील, ये वीडियो बनाने के चक्कर में, ये पॉपुलर होने के चक्कर में, ये सबसे अलग होने के चक्कर में, ये इसमें कि मैं दूसरे से ज्यादा लाइक कैसे ले आऊं, कि मैं दूसरे से ज्यादा पॉपुलर कैसे हो जाऊं, कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बिल्कुल चीर दूं, फाड़ दूं और लिख दूं, क्रांति टाइप सिचुएशन हो रही है। एंड इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है जो मैं कह रहा हूं आपसे। जो नाम मैं आपके सामने अभी लेने वाला हूं, ये एक या दो नाम नहीं है, ये 10-12 लोगों के नाम है। ये जो वीडियो एक किसी महिला की चल रही है, उसका नाम है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा कहा जा रहा है, नाम है उनका। अब बात समझिए, कौन है ये ज्योति मल्होत्रा? कोई नहीं जानता था। अभी मैंने ये कवाला ग्राफिक कहा नहीं, ये सुबह से चला रहे हो तुम 10 बजे से, हटाओ उसको। ये व्यक्ति, ये जो महिला है, ये सो-कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी के लिए कुछ कुछ करती थी। अभी आप इनको देखो, देश दुनिया घूम रही हैं, विदेश घूम रही हैं। विदेश घूमते घूमते कब पाकिस्तान पहुंच गई, कब कंट्रोवर्सी बन गई, कब ये पाकिस्तानियों के हाथ में खेल गए। ये मैगी खाते खाते, ये पाकिस्तान पर ये पकौड़ा खाते खाते कब मरियम नवाज शरीफ के साथ चाय पीने लगी, ये किसी को पता नहीं चला। ये कब कंटेंट बनाने के नाम पे, ये सब कंटेंट बनाने के नाम पे हो रहा है। ये कब कंटेंट बनाने के नाम पे देश विरोधी लोगों के हाथ में खेलने लगी, ये इनको शायद पता भी नहीं चला, या पता चला भी तो उसके बाद भी ये खेलती रही, क्योंकि उनके चक्कर में फंस गए। और उस चक्कर में इन्होंने ऐसा ऐसा कुछ किया कि क्या बताऊं आपको। पॉपुलर होने के चक्कर में कि उसके 1 लाख आए, मेरे 1.25 लाख आने चाहिए, उसके 1.25 लाख आए, मेरे 1.5 लाख आने चाहिए। वो वहां तक गया, मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में घुस जाऊंगी। मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में क्या, मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बेडरूम में, घर में घुस जाऊंगी। आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात पता, भी सबके बारे में बात करेंगे। ये जो महिला है ज्योति मल्होत्रा, हिसार हरियाणा से आती हैं। आप इनको देखेंगे, ऐसा लगेगा शी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, कि बहुत अच्छे खाते पीते, अच्छे रसूख वाले परिवार से आती हैं। आपको पता है इनके पिताजी क्या करते हैं? आपको पता है इनके घर में एक अकेले कमाने वाले इनके चाचा जी की पेंशन से आता है। इनके चाचा जी के पेंशन से इनका घर चलता था। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल फैमिली, सिंपल परिवार से आती हैं ये महिला। ये सब रील पॉपुलैरिटी के चक्कर में, आप ऐसे चक्कर, मतलब मैं यहां जाऊं तो मेरे को वहां कैसे मिले, उसके चक्कर में किसी से मिली। किसी से क्या, पाकिस्तानी एम्बेसी में एक व्यक्ति से मिली, यही जो सूट वाला व्यक्ति है। उसने इनको अपनी धर्मपत्नी से मिलाया। उस धर्मपत्नी के चक्कर में ये आई, और उसके बाद एक के बाद एक जानकारी ये पाकिस्तानी एम्बेसी को, पाकिस्तानी अफसरों को देने लगी। किस लिए? ताकि ये पॉपुलर हो जाए। कोई दानिश नाम का पाकिस्तानी एम्बेसी में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में कोई था, ये उसके कनेक्ट में आई, और उसके बाद आती रही। किस लिए? वो दानिश इस ज्योति को दिखाता रहा, देखो तुम आओ, मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगा पाकिस्तान में, उससे मिलवाऊंगा पाकिस्तान में। मरियम नवाज शरीफ से मिलवा दिया। साहब, ये दानिश है किस खेत की मूली? आमतौर पे कई हजार भारतीय नागरिक पाकिस्तान जाते हैं किसी ना किसी कारण से, ज्यादातर रिलीजियस धर्म के लिए जाते हैं। या तो हमारा गुरुद्वारा है वहां पे, या कईयों के परिवार है वहां पे, वो इसलिए जाते हैं। इनका ना कुछ पारिवारिक है वहां पे, ना इनका उस धर्म में मान्यता है जिस धर्म के वहां गुरुद्वारा या मस्जिद है। मैंने ये नहीं कहा, ये ग्राफिक हटाओ।
ये महिला आखिर पाकिस्तान गई क्यों, इसको समझना चाहिए हमको। क्योंकि अभी जब मैं राहुल गांधी पे आऊंगा अजय आलोक जी, तो वी विल टॉक, बट ये सोच वही है, ये अलग अलग स्तर पे हो रही है। यू हैव टू गिव मी 2 मिनट्स टुडे। ये कुछ ऐसा कर दूं कि मैं सेंसेशन बन जाऊं, कुछ ऐसा कर दूं कि मैं सबसे अलग बन जाऊं। ऐसा ही है कि भारत में रह के भारत की बुराई कर दो तो तुम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों में गिने जाने लगोगे। ऐसे ये ब्लॉगर हैं, ये ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा की, ये तारिफ नूह हरियाणा का, सुखप्रीत सिंह गुरदासपुर पंजाब का, करणबीर सिंह गुरदासपुर पंजाब का, गुजाला मलेरकोटला पंजाब के, देवेंद्र ढिल्लो कैथल हरियाणा के, अरमान नूह हरियाणा, नौमान इलाही कैराना यूपी, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज। ये लिस्ट लंबी है। इनमें से कितने लोग सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पाकिस्तान जाते ही भारत की बुराई करने लगे और बहुत लाखों व्यूज आ गए सडनली, तो इनको लगा और बुराई करो, अपने देश की और बुराई करो। वो बुराई करते करते वो कब पाकिस्तान के चक्कर में फंस गए, उनको शायद एक माइक्रो सेकंड के लिए एक स्पेस देता हूं, शायद पता ना लगा होगा। लेकिन ऐसे बेवकूफ तो नहीं, दूध पीते बच्चे तो नहीं, समझ आ गया होगा। उसके बाद भी खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। क्यों? क्योंकि पॉपुलर होना है, पॉपुलर होना है। सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं काम करती है एक ड्रग की तरह। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। आपको समझ होना चाहिए वो लाइन कहां है, वो लाइन कब पार करनी है और कब पार नहीं करनी है। दर्शकों, अगर भारतीय सेना, चेंज ऑफ ग्राफिक्स, भारतीय सेना, भारत देश और हमारे देश के उन वीर जवानों के साथ में खड़े रहने वाले लोगों को राइट विंगर्स कहा जाता है, तो मैं कह रहा हूं कि देश में सिर्फ एक ही विंग होना चाहिए और वो है राइट विंग। इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पे ऑफ दिस ग्राफिक, इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पे, ये दिखाने के नाम पे कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, ये दिखाने के नाम पे कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं अपने देश में रह के अपने देश की सेना से पूछूंगा कि बता कितने मरे हमारे, बता कितने गिरे हमारे, तो मेरे को दुनिया में वाहवाही मिलेगी। बताया जाएगा बताओ ये कितने बड़े नेता हैं। ये वही सोच है, उस ज्योति मल्होत्रा की सोच वहां तक थी 20,000 लाइक, 25,000 लाइक तक। वो राहुल गांधी की सोच वो है कि मेरे को वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में हेडलाइंस मिल जाएगी, देखो मैंने अपने ही देश में, मैं अपने देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं और अपने देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए मैंने अपने देश की सेना से पूछा कि बता कितने मरे, बोलो कितने गिरे। शर्म नहीं आती? अगर ये लेफ्ट विंग है, अगर ये सेंटर ऑफ लेफ्ट है, तो लेफ्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर सेना के साथ खड़े रहने को राइट विंग कहते हैं, अगर देश के साथ खड़े रहने को राइट विंग कहते हैं, तो आई एम सॉरी टू से देयर शुड बी ओनली वन विंग इन दिस कंट्री एंड दैट इज द राइट विंग। इसको जैसे जिसको तोड़ना है, मरोड़ना है, मरोड़ लीजिए। बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। क्या कांग्रेस ऐसी थी क्या? कितने साल, दशक राज किया है कांग्रेस ने। ये कांग्रेस है ही नहीं वो कांग्रेस। इनको ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने इतना घेर लिया है कि ये राहुल गांधी और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि पाकिस्तान के आईएसआई के हाथों में खेल रही थी, कोई फर्क ही नहीं बचा है। दिस इज द ट्रू बैलेंस। कैन आई हैव ज्योति मल्होत्रा ऑन द लेफ्ट, राहुल गांधी ऑन द राइट, नाउ मी इन द मिडल। अजय जी, ये एग्जैक्टली हो रहा है, अलग अलग लेवल पे हो रहा है। ज्योति मल्होत्रा, ये जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या व्हाटएवर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और राहुल गांधी, प्लीज अंडरस्टैंड। दर्शकों समझिए ये क्या हो रहा है। ये फॉरेन पावर के हाथ में खेलते दिख रहे हैं। एक नेता प्रतिपक्ष है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, आप कुछ कह नहीं सकते, पर क्या आपको फर्क नहीं दिखता? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कांट यू स्पॉट अ सिमिलैरिटी?
अपने ही देश में रह के अपनी सेना पर सवाल दोनों करते हैं, अपने ही देश में रह के अपने ही सेना के शौर्य पे सवाल दोनों करते हैं। दोनों पाकिस्तान का मीडिया हाइपर वेंटिलेटेड इटसेल्फ, सतीश जी हाइपर वेंटिलेट कर गया कि देखो जो भी वो अपनी अरबी फारसी उर्दू में बोलते हैं, मुझे आती नहीं इतनी अच्छी, इसलिए बोल नहीं रहा, कि भारत के लड़ाके गिरे। ये कौन पूछ रहा है? नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन इंडिया राहुल गांधी इज आस्किंग फलाना फलाना कितने प्लेन गिर गए। इनको शर्म नहीं आती है? आपको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स करने हैं, आपको पता करना है कितने गिरे। दैट इज हाउ एक्साइटेड यू आर, और द कांग्रेस पार्टी इज डायल अप राजनाथ सिंह, क्योंकि आप कहते हो ना, बीजेपी में राहुल गांधी कहते हैं देखो राजनाथ सिंह कैसे नेता है, अच्छे आदमी है, गलत तो पूछ लो ना उनसे, अच्छे आदमी है तो रक्षा मंत्री है देश के, बता देंगे। यू वांट टू मेक अ स्पेक्टिकल। कांग्रेस लेफ्ट इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे ये बताने के लिए कि मैं बहुत, मतलब आई एम ओवर एंड अबव द अदर्स, मेरा ज्ञान इतना ज्यादा है कि मेरे लिए राष्ट्र देश में सबसे ऊपर हूं, मैं पूछूंगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है अजय आलोक जी, लेकिन राहुल गांधी पूछेंगे कितने प्लेन गिरे ये बताओ। ये कोई पिक्चर चल रही है क्या? शोले कितने आदमी थे? यू आर अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आपकी तुलना एक ऐसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर से हो रही है जो कि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहा था। आपको समझ नहीं आ रहा है कि लोगों को ऐसा परसेप्शन आ रहा है दैट यू आर आल्सो डूइंग द सेम, कि आपकी डोर किसी और के हाथ में है? क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? आपको फॉरेन पॉलिसी पे सवाल करना, अजय आलोक जी को कटघरे में खड़ा करके चार तरफ से पूछिए, एस जयशंकर से पूछिए, फॉरेन सेक्रेटरी, जिससे पूछना है पूछिए कि क्यों तुर्की को हम रोक नहीं पाए उनको ड्रोन्स देने के लिए, क्यों पूरा ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड को हम कर नहीं पाए, क्यों तुर्की बूट्स ऑन ग्राउंड कर दिया पाकिस्तान के लिए, रशिया हमारे लिए क्यों नहीं आया? हमको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपके दिमाग का फितूर है, आपको करना है, करो, पूछो। बट देयर इज अ वे टू डू इट। अगर कांग्रेस पार्टी और यूट्यूब के ये इन्फ्लुएंसर जो कि पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में खेल रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ दो ही लोगों के बारे में अच्छी बात करती है, एक ज्योति मल्होत्रा और एक राहुल गांधी, और आपको लगता है देश की जनता देखेगी नहीं? अजय वर्मा जी, आप बीच डिबेट से उठ के चले जाते हैं, आपको लगता है आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? देश सुन रहा है और देख रहा है कि क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, और समाजवादी पार्टी इस सब में कहां खड़ी है। इट इज नॉट अ जोक कि आप एक इन्फ्लुएंसर और देश के नेता प्रतिपक्ष की वाणी सेम हो, टोन एंड टैनर सेम हो, राष्ट्र से सवाल पूछना जब हम जंग के माहौल में